ईजी क्लास का मानना ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 75% उसका अटेंडेंस है और उसका टेस्ट में अच्छा नंबर है तो उसको एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है यहाँ से, जिससे कि जब तक कि वो लवासना ना पहुँच जाए या जहाँ हैदराबाद उसको पहुँचना है या फरीदाबाद, नई दिल्ली, जहाँ वो पहुँचना चाहता है या चाहती है, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ है। कंडीशन अप्लाई, यू शुड हैव completed your 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो सर जो बच्चा जैसे यूपी बिहार से आता है तो हिंदी मीडियम से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है, सही बात। तो यहाँ पे मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के बच्चे अलग क्लासेस अटेंड करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक सेपरेट बैच में जाते हैं, वहाँ वो अलग क्लासेस अटेंड करते हैं। IAS के साथ में हम PCS की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। PCS के भी? हाँ, PCS की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। फर्स्ट यू शुड गो टू योर सिलेबस। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से अपील भी करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेटा अपना सिलेबस जानो। जी सर। YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देख करके अगर तुम आओगे IAS बनने के लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि IAS की पढ़ाई अलग है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको 3 लेवल की क्लासेस दे रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज बेसिक्स क्लासेस, दैट इज कॉल्ड NCERT क्लासेस। हमने इसमें आपको लिखा भी है, हम इसीलिए हमने स्टेट का एग्जाम, स्टेट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फिर स्टेट की क्लासेस के साथ देखिए हम बच्चों को राजस्थान, UP PCS, BPSC, MP PSC और अदर स्टेट का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। ये इसीलिए कॉस्ट, हाँ, ये UPSC के फाउंडेशन बैच में फ्री है, बच्चे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। क्या किए कि हम 2 घंटे की क्लास की और फिर घर पे जाकर के सो गए, भाई उससे नहीं होगा। इसलिए हम ये डायरी दे रहे हैं जिसमें हम डेली होमवर्क का टॉपिक हम उनका मेंटर सबको दे रहा है। फिर उसमें स्टडी आवर्स लिखना है कि कितनी देर पढ़ाई किए हैं। और इवन हमने तो ये भी किया कि एक बार बच्चे ने अगर ऑनलाइन में एडमिशन लिया और कल को उसका मूड बन रहा है कि वो दिल्ली आ रहा है या हमारे द्वारका सेंटर पे या मुखर्जी नगर किसी सेंटर पे जा रहा है, तो वो उसकी पूरी फीस हम एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसने फीस एक बार दे दी और उस फीस का नुकसान हो जाए उसको। चलिए, ये आपकी बात सर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। आजकल तो कोचिंग सेंटर वाले लोग, मैं किसी को ये बुरा मत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की मजबूरियां नहीं समझ पाते हैं सर, मोटी मोटी फीस लेते हैं। थोड़ा सा सर फी के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। हाँ, फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है। जो UPSC का जो GS फाउंडेशन कोर्स है उसकी फीस 1। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और अभी हम यहाँ GTB नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरे और इधर दिखाइएगा, इधर हमें एक बैनर लगा हुआ मिल गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? IAS PCS नगरी डॉक्टर मुखर्जी नगर में आपका स्वागत है। और ईजी क्लासेज फॉर IAS इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। और यहाँ पे देखिए कुछ लाइन लिखा हुआ है, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट फैकल्टी, नाउ इन द्वारका आल्सो। तो यहाँ पे बैनर मिल गया है। यहाँ तो बहुत सारे बैनर मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग है। मुखर्जी नगर तो UPSC BPSC का गढ़ माना जाता है। तो क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी विशेषता है, चलिए हम इसके इंक्वायरी ऑफिस में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बच्चे भी बता रहे थे कि ईजी क्लासेज का काफ़ी जलवा चल रहा है आजकल और काफ़ी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो चलिए हम इसके इंक्वायरी ऑफिस में चलते हैं और इंक्वायरी ऑफिस जाकर कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे साथ। और देखिए हम पहुंच गए मुखर्जी नगर में ईजी क्लासेज के इंक्वायरी ऑफिस के पास। तो चलिए हम इंक्वायरी ऑफिस के अंदर चलते हैं और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है, क्या क्या यहाँ फैकल्टी है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और इंक्वायरी लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और अभी हम ईजी क्लासेज के इंक्वायरी ऑफिस में हैं, तो हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। थैंक यू जी सर जी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप मुखर्जी नगर गए हैं, तो ईजी क्लासेज के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा, इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या क्या इसमें सुविधा मिलती है, विशेष सुविधा मिलती है। अच्छी बात है। पहली बात तो ये है ना यार कि दिल से थैंक यू कि भाई आप इतना दूर से स्टूडेंट के लिए आप आए, और ये वो वर्ग है कि जिसके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है। जी सर। तो दिल से स्वागत है। जहाँ तक सवाल ऑर्गेनाइजेशन का है, तो यहाँ आपको वो सुविधाएं मिलती हैं जिनसे आप अपना करियर बना सकते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज में
जो इश्यूज आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, हमने उस पर काम किया है। एक बहुत बड़ा इशू आता है कि 3 से 4 घंटे पढ़ करके आप फिर 20 घंटे उसी सोसाइटी में जाते हैं, है ना, जहाँ से आप पढ़ करके आ रहे हैं। इसीलिए हमने क्लास के साथ में लाइब्रेरी आपको दी है। जी सर। इस लाइब्रेरी में एक मेंटोर होगा जो आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, राइट। तो इस तरह से ईजी क्लास के साथ में आपकी स्टडी 10 से 12 घंटे की रहती है। अदर कोचिंग में आप 2 से 3 घंटे पढ़ करके घर चले जाते हो, तो 10-12 घंटे हम 10 से 12 घंटे तक। हाँ, मीन्स कि 4 घंटे आपको क्लासेस दी जाएंगे, देन 8 आवर्स आपको हम लाइब्रेरी में बैठाएंगे, देन 1 आवर आपका मेंटोरशिप होगा कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो इन चीज़ों से क्या रहेगा ना कि आपका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, और उस हमारी लाइब्रेरी में केवल और केवल यूपीएससी के कैंडिडेट रहते हैं। जी सर। तो जिससे कि आप डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड वन, टीचर्स का इशू आता है कि टीचर्स पढ़ाते ठीक हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, दे आर द रेस्पेक्टेड, बट द थिंग इज कि दे आर नॉट द परमानेंट टीचर्स। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव द परमानेंट फैकल्टी। तो परमानेंसी की वजह से वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, 9 AM to 9 PM द टीचर्स आर अवेलेबल। फिर और इशू ये आता है कि आपने क्लास अच्छे से अटेंड की, जी सर, बट आपका कंसंट्रेशन नहीं था, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो आपका टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। उस पर्पज के लिए हम आपको क्लासरूम का रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देते हैं जी। और उस रिकॉर्डिंग को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो जी। यानी कि ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, अलॉन्ग विद ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आप जैसे मोस्टली नॉर्थ इंडिया से आते हैं, यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, तो IAS के साथ में हम PCS की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। PCS के भी? हाँ, PCS की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको NCERT, ओल्ड और न्यू दोनों, सेलेक्टेड बुक्स, क्लास नोट्स, देन विकीपीडिया, इन सब से कंपाइल करके हम आपको 30+ बुकलेट्स जारी करते हैं। सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा इशू प्रैक्टिस का न होना है कि भाई हमने थ्योरी को पढ़ा बट वी डोंट हैव द प्रैक्टिस। सो फॉर दैट पर्पस पर डे वी प्रोवाइड 2 क्वेश्चंस फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब वो टॉपिक कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड हम आपको वर्कबुक भी देते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा इशू आता है, आप शायद सोच रहे हो कि मैं इशू पर बात कर रहा हूँ, वही बातें भी क्यों ना करूँ इशू पर। थैंक गॉड कि आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी भी इश्यूज पर बात करती हैं, तो इश्यूज पर बात होना चाहिए। तो एक इशू आता है कि स्टूडेंट ने अपना 100% दे करके आंसर राइटिंग किया। जी सर। टीचर्स मोस्टली टेम्परेरी होते हैं, 2-3 जगह पढ़ाते हैं, और टीचर और स्टूडेंट में एक जनरेशन गैप भी है, तो टीचर्स स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम नहीं देते। हमारे टीचर्स परमानेंसी की वजह से आपके आंसर को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। जी। तो उस कॉपी के एवेल्यूएशन के मेथड में स्टूडेंट के साथ प्रॉपर जस्टिस होता है, उसमें आपकी कमियां पता लगती हैं। 10 में से 9 नंबर 8 नंबर देना ये पुराना मेथड था, अब तो ये होना चाहिए माइक्रो लेवल पर कि स्टूडेंट को कमियां पता लगे। तो आवर टीचर विल गिव यू द इवैल्यूएटेड रिमार्क। Suppose if you are not happy with your evaluated remark, then you can talk further with the teacher कि sir you got my copy and you have given this remark, I'm not happy with this remark। तो फिर आप फर्दर बात कर सकते हैं कि what is the solution, कि भाई एफर्ट आपका बेटर है, कमी आप में ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि you need to work on yourself because it's your individual fight। तो खुद पर आप काम करें। और ईजी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है या पिलर आप कह लें या आइडियोलॉजी कह लें, वी बिलीव इन एम्पावरमेंट। तो 37 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस करते हैं, उसमें हम काम करते हैं उस पर। आप ये कंपेयर खुद कर लेना कि भाई नंबर 1 बेस्ट सुपर बेस्ट कौन है इस। सर जैसा कि वैकेंसियाँ तो 700 से 800 ही निकलते हैं और तैयारी करने वाले बच्चे लाखों में होते हैं, तो अगर किन्हीं बच्चों का अगर रह जाता है तो उनके लिए क्या यहाँ पे, जिनका तैयारी मतलब करते हैं लेकिन उनको नहीं हो पाता सिलेक्शन? देखिए सही सवाल पूछा आपने जी कि 1000 के आसपास वैकेंसी है सिविल सर्विसेज में और फिर 10 लाख के आसपास एप्लीकेंट हैं। अब इनसिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन ईजी क्लास के साथ में ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं होगा। जी सर। अलॉन्ग विद IAS एज आई टोल्ड यू कि PCS क्लासेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप रख रहे हैं सिविल सर्विसेज में, उसमें आप अपना मास्टर करें। जी सर। इग्नू से या SOL से आप मास्टर करें, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करके यू शुड ट्राई इन UGC नेट।
राइट। फिर उसके साथ हम CPF ये कमांडेंट वाला एग्ज़ाम दिलाते हैं। आई मीन टू से सिविल सर्विसेज में हम तकरीबन 10,000 पोस्ट की प्रिपरेशन आपको करा देते हैं। 1000 आपका UPSC का हो गया, देन अगर 500 वैकेंसी हमने पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया के 10 स्टेट को काउंट किया तो करीब 7-8 हज़ार वैकेंसी ये हो गया। देन UGC नेट को काउंट करते हैं, फिर इवन आपका PGT TGT का भी एग्ज़ाम होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपका मास्टर रहा है। तो EG क्लास का मानना ये है कि अगर आप उन 37 प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं तो आपको कम से कम 50,000 का जॉब 1 ईयर में मिल जाएगा। ये हमारी गारंटी आप कह सकते हैं अगर आप उन 37 समस्याओं पर काम करते हैं तो यहाँ ये रहेगा कि आपके साथ में जो बेरोजगारी का टैग है आफ्टर टेकिंग द कोचिंग ये नहीं मिलेगा आपको। हम आपको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, बिकॉज पहली लाइन में मैंने बताया था कि वी बिलीव इन एम्पावरमेंट, है ना, सशक्तिकरण। ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर, क्योंकि आप जब इनका सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद भी आप उनको सेवा देने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में ऐसे नहीं मिलती है सुविधा। देखिए, आज तक मेरे पिता ने, मेरी माँ ने या आपके पिता माँ कभी भी हमको ट्रायल के तौर पे नहीं रखा। उन्होंने हमको एम्पावर करने के लिए ये जरूर कहा गुस्से में कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमको हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इंस्टॉलमेंट में प्यार मिलेगा। वो हमेशा करते रहे, हमसे हमारे साथ खड़े रहे। तो EG क्लास का मानना ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 75% उसका अटेंडेंस है और उसका टेस्ट में अच्छा नंबर है तो उसको एक ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है यहाँ से, जिससे कि जब तक कि वो लवासना ना पहुंच जाए या जहाँ हैदराबाद उसको पहुंचना है या फरीदाबाद, नई दिल्ली, जहाँ वो पहुंचना चाहता है या चाहती है, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ है। कंडीशन अप्लाई, यू शुड हैव completed your 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। एक और सर हैं, उनसे हम जानने की और कोशिश करते हैं आगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट में स्वागत है। धन्यवाद जी। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जैसा कि अभी सर से भी जान रहे थे, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे, वो बता रहे थे काफी अच्छा, मतलब बता रहे थे। तो सर, जो बच्चा जैसे यूपी बिहार से आता है तो हिंदी मीडियम से ज्यादा पढ़ना पसंद करता है, तो यहाँ पे मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के बच्चे अलग क्लासेस अटेंड करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक सेपरेट बैच में जाते हैं, वहाँ वो अलग क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन आपने जो ये स्पेशली फोकस किया कि यूपी बिहार से जो हिंदी मीडियम का क्राउड आ रहा है, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ एक छोटी समस्या ये है कि वो अपने बेसिक्स को छोड़ करके आ रहे हैं। वो कुछ पहले से जो प्रायर प्रिपरेशन है उसको एकदम नहीं करता, उसको अपना सिलेबस भी नहीं पता है। जी सर। वो केवल क्या कर रहा है, उसने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं और उसी के बेसिस पे उसने डिसाइड कर लिया है कि वो UPSC करेगा या वो IAS बनेगा। IAS की पढ़ाई एक बड़ी पढ़ाई है, आपको मेहनत करनी होती है, ज्यादा पढ़ना होता है। लेकिन आप दिल्ली आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, आपको सिलेबस भी नहीं पता है कि भाई सिलेबस में क्या लिखा है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ने हम जा रहे हैं। तो कम से कम बेसिक काम तो करके आए, जिनमें से बेसिक्स में ये नहीं है कि आप NCERT पढ़ने लगे। आप कोई भी चीज कैसे पढ़ेंगे जब आपको ये पता होगा ना कि भाई उस NCERT में हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यू शुड गो टू योर सिलेबस। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से अपील भी करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेटा अपना सिलेबस जानो। जी सर। YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देख करके अगर तुम आओगे IAS बनने के लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि IAS की पढ़ाई अलग है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको 3 लेवल की क्लासेस दे रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट इज बेसिक्स क्लासेस, दैट इज कॉल्ड NCERT क्लासेस। हमने इसमें आपको लिखा भी है, हम जो बच्चों को ये समझाते हैं तो हम ये देते हैं कि देखिए, हम 3 लेवल की जो क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को, वो हमारी क्लासेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नहीं है, एक सेकंड, दूसरे में होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये एक पहला है NCERT का क्लास है। तो ये एक NCERT की क्लासेस देते हैं। NCERT की क्लासेस हम इसीलिए दे रहे हैं कि थोड़ा तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रांग हो। उसके बाद फिर हमने एडवांस क्लासेस दे दी, फिर हम सुपर एडवांस भी एक क्लासेस देते हैं। जो हमारे सुपर सीनियर फैकल्टीज हैं उनके माध्यम से हम सुपर एडवांस क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें कि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो केवल मोटिवेशनल वीडियो देख करके डिसीजन बना ले रहा है क्या है, गो फॉर UPSC प्रिपरेशन। तो UPSC के प्रिपरेशन के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको अपने सिलेबस पे काम करना होगा। जी।
जानकारी अधूरी होती है और वो मतलब जान नहीं पाते अच्छे तरीके से और यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा वो है कि देखिए आईएएस वही बच्चा बनेगा जिसको पर्सनल केयर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहा है ऐसा नहीं है कि उसकी क्षमताओं में कमी है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होने का ये कारण नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो ये कारण है कि वो मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड का मतलब उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, उसे वो सही लोग नहीं मिले जो कि उसको पर्सनली गाइड कर दें। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए हमने जो सबसे पहली जो समस्या थी कि कॉन्टिन्यूटी की, उसी में हमने एक मेंटरशिप शामिल किया कि हमारे पास हर स्टूडेंट के पास पर्सनल मेंटर है जो कम से कम उसके साथ डेली 1 घंटे आधे घंटे पर्सनली बैठकर उसके हर डाउट्स को क्लियर कर रहा है। और जब तक हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी इस तरीके की, वो सेलेक्ट नहीं होगा। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई करता रहेगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए मेंटरशिप चाहिए जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं यही आपकी विशेषता है, क्योंकि बच्चे भी बता रहे थे कि ईजी क्लासेस से काफी सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसी चलते हम यहाँ जानकारी लेने भी आए हैं। जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि ये हमारी जो मेंटोरशिप की जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी बहुत सारे कोचिंग में नहीं मिल पाती है ऐसे व्यवस्था। जो हमारी लाइब्रेरी हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, जो हम एक डायरी दे रहे हैं ताकि उनका शेड्यूल मेंटेन हो, वो डायरी हम सभी बच्चों को इसलिए देते हैं कि उसमें डेली का उनको होमवर्क उनका मेंटर दे रहा है, ठीक है। अब होमवर्क के माध्यम से उसका एक रूटीन बन रहा है। रूटीन से क्या हो रहा है कि वो कम से कम 8-10 घंटे डेली की पढ़ाई कर पा रहा है, क्योंकि भाई हम कक्षा 7 में जब थे तो हम 8 घंटे का स्कूल कर रहे थे और 2-3 घंटे कोचिंग कर रहे थे। और जब आईएएस की कोचिंग करने आए तो हम क्या किए कि हम 2 घंटे की क्लास की और फिर घर पे जाकर के सो गए। भाई उससे नहीं होगा, इसलिए हम ये डायरी दे रहे हैं जिसमें हम डेली होमवर्क का टॉपिक हम उनका मेंटर सबको दे रहा है। फिर उसमें स्टडी आवर्स लिखना है कि कितनी देर पढ़ाई की है, कौन सा टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने में क्या समस्या आई। जब तक पर्सनली स्टूडेंट को ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, सिलेक्शन में मुश्किल होगी। जी सर, तो यहाँ पे जैसे प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, इंटरव्यू, ये सभी ये तीनों स्टेज की इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो हमारे यहाँ बड़े एमिनेंट लोग डीपी अग्रवाल सर पिछली बार इंटरव्यू का सेशंस लिए थे हमारे, उनके माध्यम से हम उनको यूपीएससी की तैयारी करवाए थे सभी बच्चों को इंटरव्यू का। बाकी प्री और मेंस और मॉक इंटरव्यू ये तो हमारे यहाँ लगातार, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम डे 1 से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ सभी बच्चों को इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास कराई जाती है हर सैटरडे संडे, ताकि वो इंटरव्यू के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि 2 या 3 महीने में हम अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम डे 1 से इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू करा देते हैं। जैसा कि एमएम सर से बात भी की है और जैसा कि आपको ये पता है, सभी को पता है कि यूपीएससी पीसीएस की सब की वैकेंसियां जो बहुत कम आती है। ये वो जो बता रहे थे सर, वो सही ही बता रहे थे कि हमने इसीलिए फोकस ये रखा है कि भाई वैकेंसीज तो 800, 900, 1000 तक ही आ रही है यूपीएससी की। स्टूडेंट का क्राउड बड़ा है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, जो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस पढ़ाई का कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए हमने स्टेट का एग्जाम, स्टेट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फिर स्टेट की क्लासेस के साथ देखिए हम बच्चों को राजस्थान, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं। ये इसीलिए हाँ, ये यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में फ्री है, बच्चे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के साथ हम यूजीसी नेट की भी उनको मेंटरिंग देते हैं कि वो कैसे उसमें भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकें, सीएपीएफ का जैसा सर ने बताया। इस तरह के जो सारे एग्जाम उस लेवल के हो रहे हैं, उन सब के लिए भी बच्चों को हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं। जी, और ये इजी क्लासेस जो है ऑनलाइन भी मतलब सुविधा देती है। जी, इजी क्लासेस का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबिलिटी होती है। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इसके अलावा जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एमपी, महाराष्ट्र, साउथ के, तमिलनाडु, वो सब बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं। सेम फैकल्टी मिलेगी उनको? हाँ, सेम फैकल्टी, सारी सुविधाएं मिलती है उनको, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। और इवन हमने तो ये भी किया कि एक बार बच्चे ने अगर ऑनलाइन में एडमिशन लिया और कल को उसका मूड बन रहा है कि वो दिल्ली आ रहा है या हमारे द्वारका सेंटर पे या मुखर्जी नगर किसी सेंटर पे जा रहा है,
तो वो उसकी पूरी फीस हम एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसने फीस एक बार दे दी और उस फीस का नुकसान हो जाए उसको। चलिए, ये आपकी बात सर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। आजकल तो कोचिंग सेंटर वाले लोग, मैं किसी को ये बुरा मत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की मजबूरियां नहीं समझ पाते हैं सर, मोटी मोटी फीस लेते हैं। थोड़ा सा सर फी के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। हाँ, फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है। जो यूपीएससी का जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है उसकी फीस 176 है, 1.76 लाख है। इसमें सारी चीज़ें हैं, ऑप्शनल है, मेंटरशिप है, डायरी है, स्टडी मटेरियल है, वर्कबुक है, एवरी सिंगल फैसिलिटी इसी में है। हम उसको हर स्टूडेंट को 1 ईयर तक की लाइब्रेरी दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 ईयर तक लाइब्रेरी फ्री? हाँ, वो फ्री रहती है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो यहाँ पढ़ने आ रहा है वो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करता है और 1500 से 2000 रुपए वो पर मंथ लाइब्रेरी के देता है। तो वो हमने फ्री किया ताकि वो शेड्यूल मिले उसको, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, यूपीएससी के बच्चों का क्राउड मिले। नहीं तो वो अदर लाइब्रेरी में जा रहा है तो वहाँ एसएससी का भी बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ दूसरे जो तैयारी करते हैं एग्जाम की वो भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनको यूपीएससी का ही माहौल मिलना चाहिए, इसीलिए हम लाइब्रेरी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कुछ जानकारियाँ थी जो हमने आपको देने की कोशिश की, सर से लेने की कोशिश की और आपके मतलब समझ पहुंचाने की कोशिश की।